मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको नोटिफिकेशन तो मिल गया होगा। बिहार जो है आपका टीचिंग का फेज सेकंड, आपका बीपीएससी टीचर फेज सेकंड आपका नोटिफिकेशन 27 को जारी कर दिया गया था। बोल दिया गया था कि आपका जो वैकेंसी है आने वाली है। तो हम देखेंगे, आज बात करेंगे सिलेबस के बारे में और सब्जेक्ट क्या होंगे, और ये होगा पेपर तो किस 6 to 8 के लिए होगा। ठीक है, ये वैकेंसी है 6 to 8 के लिए। तो इसमें कौन कौन क्वालिफाई होगा, यानी कौन कौन इस पेपर को दे सकता है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए इस पेपर को देने के लिए, तभी जाके ये फॉर्म भर सकता है, और कब ये शुरू होगा फॉर्म फिलअप करना, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब होगा, ये सब चीजों पे हम आज बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं क्या कि एग्जाम जो है फॉर्म कब भरने जाएंगे। तो फॉर्म आपके आज फर्स्ट डे है आपका, मतलब 1 तारीख है, 1 नवंबर है आपका, और आपका ये 3 नवंबर को भरा जाएगा। यानी 3 नवंबर से बीपीएससी फेज सेकेंड का फॉर्म शुरू हो जाएगा भरना, और ये लास्ट डेट इसका है 14 नवंबर। यानी कि आपके पास कुल मिला के 10 दिन का समय होगा। इस 10 दिन के अंदर आपको अपने फॉर्म फिलअप करने होंगे। ठीक है, फिर आपकी बात आती है परीक्षा कब होगी। तो इसकी परीक्षा की जो डेट है 1 मंथ बाद, यानी आपके पास सिर्फ 1 मंथ है, और 7 दिसंबर को परीक्षा स्टार्ट होगी, और ये चलेगा आपका 12 दिसंबर तक। 12 दिसंबर तक चलेगा, 5 दिन परीक्षा होगी। ये 1 मंथ का आपका टाइम होगा आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, 1 मंथ का। तो आपका ये बात हो गया। ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ होंगे 3 नवंबर को, और लास्ट डेट होगी फॉर्म फिलअप करने की, ये होगा आपका 14 नवंबर। एग्जाम आपका 1 महीने में हो जाएगा, यानी नवंबर आपका खत्म होते दिसंबर में 7 दिसंबर को आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके जो है आपके इसमें 6 to 8 के और बहुत सारी चीजें हैं, 9th 12th के। तो इन जो जितने भी स्टेप हैं उन सभी के परीक्षाएं कराई जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अलग अलग चरण है, इसलिए 5 दिन रखा जाएगा पेपर। इन 5 दिनों में सारे पेपर करवाने की जो है बात की गई है। फिर अब बात करते हैं कि आपका, यानी कि आपने ये समझ लिया कि कुल मिला के 1 मंथ है, और इस 1 मंथ में सब कुछ हमें पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं लैंग्वेज के सब्जेक्ट क्या होने वाले हैं। देखिए, एक तो आपका आता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, ये है ना। तो आपका फर्स्ट लैंग्वेज अगर हम देखें तो फर्स्ट लैंग्वेज में आपका ऑप्शनल होगा हिंदी हो या उर्दू हो या फिर बांग्ला। इनमें से आपको एक लेना होगा, और एक में ही आपका 75 नंबर का 75 क्वेश्चन होगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप हिंदी लेते हैं तो हिंदी के 75 क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप उर्दू लेते हैं तो उर्दू के आपके 75 क्वेश्चन करने होंगे, और अगर आप बांग्ला लेते हैं तो बांग्ला के 75 क्वेश्चन आपको करने होंगे। यानी कि फर्स्ट पेपर लैंग्वेज में आपका 75 नंबर का होगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज में, और सेकंड लैंग्वेज में आपका 25 नंबर का इंग्लिश रहने वाला है, और ये इंग्लिश आपके सभी के लिए कंपलसरी होगा। ये नहीं, और यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, चाहे वो हिंदी ले, उर्दू ले, बांग्ला ले, कुछ भी ले, लेकिन आपका इंग्लिश 25 नंबर का कंपलसरी होगा। और यहाँ पे एक बात कही गई है कि ये जो पेपर होंगे लैंग्वेज वाले, ये लैंग्वेज वाले पेपर आपके सिर्फ और सिर्फ पासिंग होने चाहिए, सिर्फ ये क्वालिफाई होना चाहिए, बाकी ये नंबर इसके नहीं जुड़ेंगे आपके मेन पेपर में। यानी कि यहाँ पे बोला गया है 100 नंबर, 100 में से यानी आपका 75 ये और 25 ये प्लस हो जाएगा आपका 100 नंबर का ये क्वेश्चन होगा लैंग्वेज वाला, 100 नंबर का। और यहीं पे आपके बात की जाए तो 100 में से आपका 30% आपका होना चाहिए लैंग्वेज में, तब आप पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, बस इसके अलावा यहाँ पे और कुछ बात नहीं है, यानी कि ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप थोड़ा भी अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका 30% को लाना इजी है।
अब हम बात करते हैं कि अगर ये जुड़ेगा नहीं तो अब बात कैसे होगा, यानी अब ये पेपर कैसे हम क्या करेंगे। अब सब्जेक्टिव पे बात करते हैं। देखिए, आपने ग्रेजुएशन में या तो बीकॉम लिया हो, आर्ट साइड से हो, किसी भी साइड से हो, आप जिस कैटेगरी के होंगे आपको उसी कैटेगरी में जाके पेपर देना होगा। यानी अगर आर्ट साइड से है तो आपको आर्ट साइड के ही सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे। जो आपने बीए में लिया होगा सब्जेक्ट, आपको वही सब्जेक्ट लेने होंगे। जो आपने साइंस साइड से किया होगा जिन्होंने, तो उन्हें साइंस साइड जो है लेने होंगे सब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस और जीके की। देखिए, यहाँ पर जीएस और जीके की रोल में आपको पता है कि जीएस और जीके में सब कुछ आ जाएगा, यानी थोड़ी थोड़ी चीजें आ जाती है जनरल नॉलेज में जीएस में, चाहे वो ज्योग्राफी से थोड़ी बहुत हो, पॉलिटी से थोड़ा ले लिया जाएगा, ईवीएस से थोड़ा ले लिया जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे क्या किया जाएगा, जीएस के 40 प्रश्न रखे जाएंगे। इन 40 प्रश्नों में आपको ध्यान देना होगा। इन 40 प्रश्नों में आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। अच्छे मार्क्स क्यों, तभी आप, अगर यहाँ पे क्वालिफाई नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको जितना अच्छा आप कर सकते हैं स्कोर, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो 40 नंबर का आपका अलग से जीएस और जीके का होगा। और उसके बाद हम बात करें तो ये सभी के लिए होगा। जीएस और जीके 40 नंबर वाला, चाहे वो साइंस साइड से हो, या बीकॉम किया हो, या आर्ट साइड से हो, उन सभी के लिए ये जीएस और जीके 40 नंबर का करना होगा। उसके बाद आता है आपका 80 नंबर का, जो आपकी विशेष सब्जेक्ट होते हैं। तो विशेष सब्जेक्ट में अगर आप जो है 80 नंबर का ये होने वाला है। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपको एसएसटी के क्वेश्चन पुटअप करने होंगे, आपको एसएसटी के क्वेश्चन करने होंगे। अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको साइंस साइड के 80 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी बीए में अगर आपने बीए किया है तो आपको 80 क्वेश्चन वहां से लेने होंगे। अगर साइंस किया है तो आपको 80 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे, और इसमें प्लस आपको क्या हो जाएगा, मैथ भी रहेगा। तो साइंस साइड वालों के लिए मैथ होगा, और जो आर्ट साइड वाले हैं उनके में मैथ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैथ नहीं आने वाला है। और यहाँ पे बात करें तो एसएसटी में आपका पॉलिटिकल हो गया, आपका हो जाएगा ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, जितने भी आपके सिस्टम में आती हैं ये सभी आपके, और आप उसमें से 2 सब्जेक्ट लेंगे। यहाँ पे पहले होता था कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अब कॉम्बिनेशन की कोई बात नहीं रखी गई। यहाँ पे आपके पास अगर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सोशल साइंस है, या फिर आपने सोशल साइंस लास्ट में छोड़ दिया हो, तो आपका बस होना चाहिए कि आप आर्ट साइड से हैं। बाकी आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसी सब्जेक्ट पे आपको तैयारी करनी होगी। फिर यहाँ पे साइंस साइड की भी वही बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने सब्जेक्टिव पे बात कर लिया कि आपके सिलेबस क्या होंगे। सिलेबस में अभी सिलेबस नहीं आया हुआ है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जारी की गई, सिलेबस नहीं आया। हालांकि मान के चलिए कि आपका वहाँ पे लिख के दे दिया जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यानी सब कुछ लिख के दे दिया जाता है। वहाँ पे टॉपिक नहीं लिखा जाता है कि आपको ये टॉपिक पढ़नी है, सिर्फ वहाँ पे लिख दिया जाता है हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री, विश्व हिस्ट्री, ये सब लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे ये मान के चलिए, बाकी आप प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस बुक लेंगे, प्रैक्टिस बुक नहीं, प्रीवियस ईयर के जितने भी बीपीएससी के पेपर हैं वो देखेंगे, उससे आप एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने, उस हिसाब से तैयारी करें, क्योंकि 1 महीना है तो उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी होगी। अब हम बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे योग्यताएं क्या होनी चाहिए। देखिए, ये पेपर, ये फॉर्म वही भर सकता है, क्यों 6 to 8 वाला, क्योंकि यहाँ पे ये 6 to 8 की बात हुई है। यहाँ पे वही पेपर भर सकता है जो सीटेट का सेकंड पेपर पास किया होगा। सीटेट का अगर सेकंड पेपर आपने पास किया है तो आप, और डिप्लोमा है आपके पास, या फिर ग्रेजुएशन के बाद जो आपका डिप्लोमा होता है, या फिर 12th के बाद जो आपका 4 साल का डीएलएड होता है, तब आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने 2 ही 3 पॉइंट्स लिए हैं, बल्कि आपको जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना है सारी नोटिफिकेशन के सारे रूल्स। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, आपके लिए जो सही होगा आप उसी हिसाब से फॉर्म डालेंगे। ठीक है, तो वहां पे अथवा करके बहुत सारे मौके दिए हैं कि अगर ये नहीं है आपके पास, अगर डिप्लोमा नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, ये भी नहीं है तो आप ये कर सकते हैं। इस तरह से आपको मिला हुआ है, और वो चीजें मैं यहाँ पे पूरा नहीं दर्शा सकती, इसलिए तो आप जाके वहाँ पे वेबसाइट है, वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे सेकंड पेपर में आपका अगर अदर स्टेट से है तो आपका ये होगा कि आप किसी भी स्टेट में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, अगर आप यूपी से हैं या फिर मध्य प्रदेश से हैं, झारखंड से, जहां से भी हो, अगर आप बिहार में पेपर देने जाते हैं तो वहां पे आपको जनरल से फाइट करनी होगी, यानी जो जनरल में आते हैं उनसे आपको फाइट करनी होगी। वहां पे आपको आरक्षण नहीं मिलेगा जो आपके स्टेट में मिलता है, ठीक है। वो सिर्फ आरक्षण स्टेट वालों के लिए होगा, आपके लिए नहीं होगा। तो यानी कि आपको वहां पे जनरल के बराबर नंबर लाने होंगे। अगर इस यहाँ पे सीटेट की बात की जाए तो बहुत लोगों को कहना होगा कि मेरे 82 है, या फिर ओबीसी हो, एससी हो तो उनके कम परसेंटेज होते हैं। तो अगर उनके कम नंबर है तो भी अगर नीचे उनके पेपर में रिजल्ट में लिखा है पास, नीचे रिजल्ट में लिखा अगर पास, तो वो ये फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ फेल नहीं लिखा होना चाहिए, पास लिखा होना चाहिए, तो ये फॉर्म डाल सकते हैं, चाहे वो 82 हो चाहे वो 90 हो, ठीक है। तो ये थी आपकी बात बिहार बीपीएससी आपका फेज सेकंड का, जो कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण चांस रहने वाला है। जो पेपर अभी हुआ है आपका फर्स्ट वाला, तो उसमें जिन्होंने नहीं, जो लोग नहीं शामिल हो पाए या जिनका रह गया, उनके लिए ये अच्छा मौका है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है आपको और तैयारी शुरू कर देनी है। हालांकि आप डिटेल नहीं पढ़ सकते हैं तो आप प्रीवियस ईयर ही बुक उठाइए और प्रीवियस ईयर की बुक से ही आप एनालाइज करके अपनी सारी चीजें तैयार कीजिए। जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस में रही बात, तो मैं जो है आपका करवाऊंगी, जीएस का प्रैक्टिस में करवाऊंगी और उसी में आपका ये 80 नंबर का जो आप सब्जेक्टिव है ये तो आ जाएगा जीएस में। तो अगर ये मैं लेकर चलूंगी सब्जेक्टिव तो ये जीएस और जीके आपका उसी में कवर हो जाना है। अगर ये इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो आपका हो जाएगा बीपीएससी का। इसके बाद 3 तारीख को जब आपका फॉर्म आ जाएगा फिर मैं बताऊंगी इस पे फॉर्म क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। हालांकि अभी क्लियर नहीं हुआ है अपेयरिंग वाला कि जिनका ये सीटेड पेपर नहीं है तो वो क्या अपेयरिंग भर सकते हैं। ऐसा माना जा सकता है कि भर सकते हैं, लेकिन कंफर्म तो तभी होगा जब ये फॉर्म आ जाएगा। 3 तारीख को कंफर्म मैं बता दूंगी आपको कि अपेयरिंग वाले भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात अगर की जाए तो नोटिफिकेशन में ये भी दिया गया था कि अगर आप लास्ट ईयर हैं डिप्लोमा के या बीएलएड के तो भी आप अपेयरिंग में भर सकते हैं। फाइनल होना चाहिए। अगर आप मतलब आपके पास रिजल्ट नहीं है, आप लास्ट ईयर में हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट ईयर नहीं है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है तो आप नहीं कर सकते। तो ये अपेयरिंग वाली जो बात है अभी तो मैं संदेह के आधार पे कह रही हूँ कि आप भर सकते हैं, लेकिन कंफर्म मैं आपको 3 तारीख को बताऊंगी, ठीक है। तब तक आपको वेट करना होगा और आपको तैयारी करनी होगी। करंट अफेयर आपको पढ़ते रहना है आपके इंटरनेशनल लेवल पे और आपके इंडिया लेवल पे। बाकी आपको बिहार का अगर करंट अफेयर पढ़ना है तो बिहार के करंट अफेयर के लिए आपको 10-15 दिन बहुत है, तो जब लास्ट का टाइम बचेगा तब वहां पे आप ले लीजिएगा। बाकी तो आप डेली अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। जीएस आपका इसी में कवर हो जाएगा। सब्जेक्ट पे फोकस करना है, करंट अफेयर पे फोकस करना है, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इस वैकेंसी के बारे में, तो उन्हें भी शेयर करके बता दीजिएगा ताकि उन्हें भी टाइम से फॉर्म भरने का मौका मिल जाए, क्योंकि 10 दिन है और 10 दिन के अंदर भर पाना मुश्किल है, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मेरी सारी वीडियो की आपको मिलती रहे और जल्द ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।